Hello and welcome to Amjad Academy. In a continuation with our biomolecules, today I will talk on the next point, which is peptide bond and proteins. So here is the definition of proteins. Proteins are formed by connecting alpha amino acids to each other, and the bond which connects them is called peptide bond. अब हम कुछ सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि यहाँ पर हमने देखा है कि जब कभी भी हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये इसे हमारे स्टमक में ये छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे पेप्टाइड कहा जाता है। पेप्टाइड हमारे स्टमक में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है पेप्सिन। ये एंजाइम सिक्रीट होकर इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टाइड्स में, और ये पेप्टाइड्स फर्दर ब्रोकन डाउन होकर हमें देते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। अब एक लॉजिक की बात यह है कि यहां पर जब हमें प्रोटीन से पेप्टाइड मिल रहे हैं और पेप्टाइड से अल्फा अमीनो एसिड मिल रहे हैं, तो उल्टा अगर हम गए तो बैक गए तो अल्फा अमीनो एसिड से हमें क्या मिलेगा? पेप्टाइड्स मिलेंगे, और फिर पेप्टाइड से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। साइकिल उल्टी भी चलती है। तो मालूम ये हुआ जब कभी भी हम दो या दो से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड्स को कंबाइन करेंगे तो हमें पेप्टाइड्स मिलेंगे, और फिर पेप्टाइड को कंबाइन करेंगे तो प्रोटीन्स मिलेंगे, क्योंकि प्रोटीन ब्रेक होकर पेप्टाइड्स दे रहा है और पेप्टाइड ब्रेक होकर अमीनो एसिड्स दे रहे हैं। तो अगर हम इसका उल्टा करें तो अल्फा अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर पेप्टाइड देंगे, पेप्टाइड्स आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन्स देंगे। ये बातें हैं इसके अंदर। तो आइए हम इसका यहां पर एक जनरल एग्जाम्पल लिखते हैं। अब हम जनरल एग्जाम्पल यूं लिखेंगे, आइए यहां पर ये NH2 है, यहां पर CH है, सिंगल बॉन्ड R है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH है। ये एक अल्फा अमीनो एसिड है। दूसरा अल्फा अमीनो एसिड मैं यहीं पर लिखता हूं NH C डबल O, सॉरी, so here we have H and then R and then C double bond O, single bond OH. Now these two alpha amino acids combine together by condensation reaction, and by the removal of water molecule we will get new structure here. NH2 single bond H, single bond R, and then C double bond O, single bond N, H, single bond C, H, single bond R, and then COOH. अब आप देख रहे हैं कि दो अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड्स है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कुछ इस तरीके का बॉन्ड बना रहे हैं, और ये कंपाउंड बन गया। तो इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, और ये जो पूरा कंपाउंड बन गया, इसे कहा जाता है डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर दो अल्फा अमीनो एसिड्स है। देयर आर टू अल्फा अमीनो एसिड्स। So by combining alpha amino acids, it is giving us peptides. ये हमें पेप्टाइड मिल गया। अब अगर यहां पर 3 अल्फा अमीनो एसिड्स कंबाइन हुए, 3 अल्फा अमीनो एसिड्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं, 3 अल्फा अमीनो एसिड्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देगा? ट्राइपेप्टाइड। इसी तरह अगर 4 कंबाइन होते, 4 अल्फा अमीनो एसिड्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या देगा? हमें टेट्रापेप्टाइड देगा। इसी तरह अगर 5 होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पेंटा मिलेगा। अगर 6 होते हैं कंबाइन तो हमें क्या मिलेगा? हेक्सा। इसी तरीके से चलते रहेंगे आगे। अब आइए अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में ये एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ है। यहां पर जो है तो NH2 है,
यहाँ पर CH है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन। और इसके साथ ही मैं एक लिख देता हूं NH C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है भाइयों? ये एलानाइन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। हमने पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब ये क्या बन गया, ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पूरा कंपाउंड बना, ये जो पूरा की पूरा कंपाउंड बना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डाइपेप्टाइड। हमने अभी सीखा पिछली स्लाइड में। तो देख लिया आपने, ये हमारा ये ग्लाइसिन है और ये एलानाइन है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर, और ये हमें यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड देते हैं। मैंने यहाँ पर उसे सिंपल वे में कर बताया हूँ, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और इस कंपाउंड का नाम हो जाता है ग्लाइसिल, ग्लाइसिल एलानाइन। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, हम इस पर डिस्कस करेंगे। जब कभी भी, पहले तो हमें एक चीज याद आनी चाहिए कि जब कभी भी ये हमारा डाइपेप्टाइड है तो इसका जो ये NH2 ग्रुप है, ये दिख रहा आपको, ये किसी से कंबाइन है क्या? नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है, फ्री अमाइनो ग्रुप, फ्री अमाइनो ग्रुप, फ्री अमाइनो ग्रुप। इसी तरह ये COH ग्रुप है, ये किसी से कंबाइन है क्या? नहीं है। तो इसे क्या कहा जाएगा, फ्री एसिड ग्रुप, फ्री एसिड ग्रुप। अब ये फ्री अमाइनो ग्रुप जो है, तो इसे एक और नाम है जिसे एन टर्मिनल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, एन टर्मिनल कहा जाता है। इसे एन टर्मिनल कहा जाता है, इसे एन टर्मिनल कहा जाता है, इसे एन टर्मिनल कहा जाता है, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है COH, तो इसे क्या कहा जाएगा, C टर्मिनल, C टर्मिनल। तो हमने जाना कि एन टर्मिनल क्या होता है और C टर्मिनल क्या। अब आइए, इसका नाम ग्लाइसिल एलानाइन ही क्यों दिए, पहले ग्लाइसिल ही क्यों आया, एलानाइन क्यों नहीं आया, ये भी तो विषय है। तो इसके लिए दोस्तों एक रूल है नेम देने के लिए कि नेमिंग विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम दी बेसिक ग्रुप फ्रॉम दी एन टर्मिनल। तो ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का NH2 ग्रुप फ्री है और उसका COH ग्रुप कंबाइन हो गया। मतलब ये हुआ कि इसका NH2 ग्रुप जो है तो ये फ्री है, इसीलिए नेमिंग जो है तो NH2 ग्रुप से दी जाएंगी। और ग्लाइसिन का NH2 ग्रुप फ्री है, इसीलिए ग्लाइसिल नाम पहले आया, ग्लाइसिल नाम पहले आया। यहां पर देखिए ग्लाइसिल नाम पहले आया और इसका COH ग्रुप फ्री है, इसीलिए ये आखिर में आया एलानाइन। इसका यहां पर एलानाइन का अगर ये NH2 ग्रुप फ्री होता था तो हम पहले एलानाइन का नाम लिखते थे, लेकिन क्या हुआ, एलानाइन का जो NH2 ग्रुप है ये कंबाइन हो गया, यहां पर ये कंबाइन हो गया, ये फ्री नहीं है। इसीलिए हमने नेमिंग जो है, तो हमें नेमिंग का रूल ये है कि हमेशा नेमिंग जो है तो NH2 ग्रुप से शुरू होना चाहिए, एन टर्मिनल से शुरू होना चाहिए। तो एन टर्मिनल ये किसका है, ये ग्लाइसिन का है, तो इसीलिए इसे ग्लाइसिल एलानाइन नाम दिया गया। होप सो you get this point. Till then, keep watching Amjad Academy. Do subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. And share this video as much as you can. If you have any query, any doubt, any difficulty, comment it in the comment box. I will try to solve this. Okay, thank you for coming on Amjad Academy.